हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो कुछ ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ अच्छा सा, उसके लिए मैं बाहर आई थी। कल रात को ही है ना ये बैटर बना के फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया था, तो बहुत अच्छे से हुआ है। मैं आज बनाऊँगी हांडवो, एकदम टिपिकल स्टाइल का जो हांडवो होता है ना वो। और लौकी बहुत ज़्यादा है ना, तो हांडवो बनाने का बहुत मन करता है। हम लोग बहुत ज़्यादा खाते भी हैं हांडवो। तो अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ बेटर हो ना, तो हलवा एकदम टेस्टी बनता है। तो रात को ही कल ये दिन में सोक कर दिया था राइस और दाल को, और अराउंड 2-3 आवर्स के बाद इसको मैंने क्रश कर लिया था। और यहाँ पे है ना कॉस्को से मैं राइस लाई थी, वो राइस यूज़ किया, मसूरी राइस यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, कोई स्पेशल राइस नहीं यूज़ करना है। बासमती राइस से बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आधा से पौना कप जितना, लाइक आधा कप जितना खट्टा वाला दही डाल दिया है। खट्टा वाला हो ना तभी फर्मेंटेशन अच्छा होगा। और बस इसका एकदम बैटर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़े बड़े बड़े से पीसेस भी रहेंगे ना तो हांडवो अच्छा रहेगा। और ओवरनाइट इसे फर्मेंटेशन कोई पे नहीं आ रख रही है। लेना है, जिस तरह से हम इडली का बैटर रखते हैं ना उसी तरह से। और फिर सुबह से बनाएंगे तो एकदम टिपिकल जो हांडवा का टेस्ट आता है ना वही आएगा। और इसमें चीज़ें भी वही डालेंगे जो हांडवा में डालती हैं, और कुछ नहीं डाला है। दही के साथ ये सब मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे एक लौकी मीडियम साइज़ की थी, उसको ग्रेट कर लिया है। साथ में थोड़े से पीनट पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, अजवाइन डाली है थोड़ी सी, सेसमे सीड, गार्लिक जिंजर की पेस्ट, और साथ में क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। और इसमें चाहो तो आप थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा गुड़ या फिर शुगर, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए खट्टापन, और ये और हींग जाएगा। और तूर के लिलवा मिलते हैं, तूर के दाना जो मिलते हैं ना ये फ्रोज़न वाले हैं। हांडवा में ये डालो ना तभी उसका टिपिकल टेस्ट आता है। तो फ्रेश वाले नहीं थे, फ्रोज़न वाले थे। तो माइक्रोवेव में हल्का सा मैंने इसे गरम कर लिया ताकि ये ठंड इसका पानी पिघल जाए। अराउंड 1 स्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल इसमें अच्छे से 1/4 कप तक डाल दो ना तो अच्छा लगता है, पर थोड़ा-सा ऑयल में भी चल जाएगा, ना डालो तभी भी अच्छा ही लगेगा। सब चीज़ों को कर देना है मिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा-सा है ना मैं पैन में बनाऊँगी, वैसे कढ़ाई में बनाओ ना तभी शेप बहुत अच्छा आता है, पर उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हल्का-सा ऑयल ग्रीस किया है, और साथ में सेसमे सीड्स और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता डाला है। नीचे की पोर्शन में आएगा ना ये, तो जब फ्लिप करेंगे ना तो लुक अच्छा आएगा। एक में थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाल लिया है, और बाकी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और एक ठीक वाला-सा इसे बनाएँगे। वैसे इसमें इनो या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हुआ होता है ना, तो फिर कोई भी चीज़ इसमें फुलाने के लिए डालने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जैसा बैटर था ना उसी में सब चीज़ें मिक्स करके डाल दिया है। और इससे इस तरह से सेवरी कपकेक भी बना सकते हैं, बच्चे लोगों को बहुत पसंद आएगी। और बच्चे लोगों को लंच में देना हो ना, कुछ हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, क्विकली बन जाए, तो ये बहुत ईज़ी रेसिपी है। तो यहाँ पे कपकेक की ट्रेज़ में थोड़ा-सा मैंने बॉटम पे डाला है सेसमी सीड्स, ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना चाहो तो अगेन डाल सकते हो। और इसे बस ऑलमोस्ट लाइक 3/4 जितना फिल कर देंगे। और ऊपर से थोड़े से सेसमे सीड्स और करी पत्ता भी डाल दिए। आप चाहो तो तड़का भी डाल सकते हो। मस्टर्ड सीड्स और सेसमे सीड्स का तड़का गरम कर लो, और तड़का ऑयल के साथ यहाँ पे ऊपर डाल सकते हो, और सीधे इस तरह से थोड़ा-सा स्प्रे भी कर सकते हैं। थोड़े से में मैं डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स, लुक भी अच्छा आएगा और टेस्टी भी लगेगा। और 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे ये जाएगा। अराउंड 20 मिनट्स लग जाएँगे। आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह से हम कपकेक बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से। और अच्छा आया है ना, एकदम फूल गया है, लुक अच्छा आया है।
तो ऊपर से भी मैंने हल्का-सा ऑयल स्प्रे कर दिया ताकि बॉटम पे जाए, नीचे ये पलट दे तो फ्लिप कर दे, तो इसे अच्छे से कुक हो जाए और एकदम क्रिस्पी सा कलर आया है। थोड़ा-सा लो फ्लेम पे ही पकाएँगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएँ और इसे कवर करके पकाएँगे दोनों तरफ से और एंड में क्या करना है 2-3 मिनट्स तक इसे हाई फ्लेम पे कर देंगे ना तो बाहर का लेयर एकदम क्रिस्पी रह जाएगा और ये भी 6 टू 7 मिनट्स में तो रेडी हो ही जाता है। ये भी अच्छे से फूल रहा है। तो यहाँ पे एक निकाल लिया है, बहुत ही ईज़िली छोटा-सा ही ये तो हो जाता है और एकदम परफेक्ट बना था। गरमा-गरम है, इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करो मिंट वाली, धनिया वाली या फिर गार्लिक की चटनी के साथ सर्व करो या फिर कुछ भी ना हो ना तभी भी टेस्टी लगेगा। और सुबह-सुबह चाह के साथ में, कॉफ़ी के साथ में गरमा-गरम हांडवो मिल जाए इस तरह का, तो बहुत ईज़ी रहता है। बैटर को रात को भिगो के रख लो लाइक फर्मेंटेशन के लिए रख लो तो फिर बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है उसके बाद में। और ये कपकेक भी रेडी हो गए थे, अच्छा आया है, बॉटम पे भी एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो ये एक रेसिपी हो जाती है लंच में या फिर इस तरह से बच्चों को देने के लिए, बड़ों के लिए भी अच्छी होती है। थोड़ी-सी चटनी के साथ दे दो ना तो एक हेल्दी सा लंच रेडी हो जाता है। तो लंच में पोटैटो एगप्लांट की सब्ज़ी बनाई थी टोमेटो के साथ बहुत टाइम के बाद। इस तरह का कुछ हमारा लंच था आज का। और शाम को है ना हम लोग निकले थे बाहर कुछ लाना था वीर को, कुछ अमेज़न का रिटर्न करना था और भाई साहब थोड़े से ही निकले और देखो बारिश। घर से निकले ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा रेन होगा। आधे में निकले ना तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। वीर तो 1 सेकंड के लिए डर भी गया था कि हम कहाँ निकल आए, इतनी भयंकर टाइप की बारिश हुई थी। वैसे मैं खुश थी क्योंकि मेरे प्लांट सब हैप्पी-हैप्पी हो जाने वाला है, सबको पानी मिल जाएगा अच्छे से बारिश वाला। और अमेज़न रिटर्न करना था वो किया, वेदांत को कुछ बुक बाय करनी थी वो बाय कर ली है। एक्चुअली आज जाने ही नहीं वाले थे पर निकले और फिर मैं टीजे मैक्स में यहाँ पे कुछ देख लूँगी ऐसा सोच के आई और वीर का भी 1-2 चीज़ें और लेनी थी तो उसके बाद में मैं देखने आई तो कुछ ज़्यादा ले नहीं पाई। 1-2 चीज़ें मुझे मिल गई वो ले ली है यहाँ पे। Yeah. Hi. अभी है ना समर ख़त्म ही होने वाला है, तो ये सब जो किचन की चीज़ें होती हैं ना, वो सब चली जाएगी और फिर क्या फेस्टिवल सीज़न आएगा तो उसके लिए सब चीज़ें पूरा सोर्स उसी से भर जाएगा। तो मैं एक दिन आऊँगी शांति से कुछ 2-4 चीज़ें मुझे बाय करनी हैं। सबके साथ में आए हो ना तो सबका काम करने के बाद में एंड में अपना लेके बैठो ना, तो फिर कुछ नहीं होता, अकेले ही आना पड़ता है ये सब लेने के लिए। और अभी देखो वेदर कैसा हो गया है, गए तब भयंकर बारिश थी और अभी पूरा एकदम इवनिंग वाली ब्यूटीफुल सा फ़ील आ रहा है। तो आज सुबह ही ना इडली का बैटर मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे दाल निकाल ली है और चने की दाल तूर की दाल ली है, साथ में मेथी और उड़द की दाल। एक्चुअली डोसा के लिए कर रही हूँ तो इसलिए मैंने दाल ज़्यादा डाली है और राइस भी इडली राइस यहाँ पे सोक किए हैं और 2-3 घंटे 3 टू 4 आवर्स ही मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोक करती तो सोक करके रख दिया था। और डिनर के लिए भी आज एकदम यम्मी सा टेस्टी सा कुछ बनाया था तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्प्रेड बना रही हूँ। तो रेड चिली सॉरी ग्रीन चिली डाल दी है, स्पाइसी वाली नहीं डाली है, आप स्पाइसी वाली डाल सकते हो। धनिया और नींबू डाल के एक पेस्ट जैसी बना लेंगे और यहाँ पे मैं एवोकाडो स्प्रेड बना रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं बहुत बार बनाती हूँ। वैसे यहाँ पे हंग कर डाला है, बहुत टाइम नहीं 2 आवर्स तक ही मैंने यहाँ पे दही को पानी निकालने के लिए रख दिया था, तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं पर थोड़ा-सा पानी निकल गया है। तो ये पानी का यूज़ कर लेंगे रोटी बनाने रोटी का आटा लगा लेंगे उससे।
तो कोई भी कुछ भी चीज़ें वेस्टेज नहीं जाएगी, सभी काम की चीज़ें हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे ब्राउन शुगर डाला है खट्टापन को बैलेंस करने के लिए और जाएगा सॉल्ट, थोड़ा-सा रोस्टेड क्यूमिन डालना है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि हमारा जो बेसिक फ्लेवर है ना, वो चला जाए। थोड़ा-सा यहाँ पे ब्लैक पेपर क्रश करके, पनीर का एक बड़ा-सा चंक डालूँगी, अराउंड 3 टेबलस्पून तक पनीर बोल सकते हो। इसे थोड़ा-सा क्रश करके डाल देंगे। तो एक प्रोटीन वाला पूरा हमारा एक स्प्रेड रेडी हो जाएगा और इसमें क्रीमीनेस, थिकनेस भी आ जाएगी। और ये देखिए कलर भी कितना ब्यूटीफुल आया है ना, मुझे तो एवोकाडो बहुत ज़्यादा पसंद है। एवोकाडो से चीज़ें बनी हुई हो ना तो मैं तो एकदम खुशी-खुशी खा लेती हूँ। घर में है ना वेदांत को एवोकाडोज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं ये सब ट्राई करती हूँ। सीधा एवोकाडो नहीं खाता तो किसी तरह से खिलाना तो पड़ेगा। इसे आप फ्रिज में भी 3-4 दिन तक स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो बस इसे मैं रख सबसे पहले बना लिया है, बाकी की चीज़ें चॉपिंग और ये सब करना है। उसके लिए भी वेजिटेबल्स को मैंने सोक करके रख लिया है, पर सबसे पहले लगाएँगे आटा। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 वैसे यहाँ पे टोटिया यूज़ कर सकते हैं, मैं टोटिया से टाको जैसा कुछ बनाने वाली हूँ, थोड़ा-सा देसी स्टाइल का, ताकि सबको पसंद आ जाए। तो यहाँ पे मैं रेगुलर गेहूँ का आटा ही लिया, उसको आटा लगाने के लिए और पानी यूज़ कर लिया जो दही का निकला था ना वो और साथ में थोड़ा-सा योगर्ट भी डाल लिया। थोड़ा-सा पानी, हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट और थोड़ा-सा डाला है मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर और आटा लगा लिया है और दूसरी तरफ ये भी काम करते जाएँगे क्योंकि ये सब काम है ना शॉपिंग पे जाने से पहले करके गई थी। तो फिर रात को भी बहुत सारा मुझे है ना किचन 7:30 तक किचन पूरा क्लीन करके छोड़ दो ना तभी अच्छा लगता है। फिर रात को देर तक आप किचन में लगे रहो ना तो फिर बहुत ही बोर हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि 7-7:30 तक उससे ज़्यादा लंबा ना खींचे ताकि बच्चे लोगों के साथ भी थोड़ा-सा बैठ सके, थोड़ा-सा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने निकाला है मेरा वेट ग्राइंडर। ये अल्ट्रा का है और बहुत साल हो गए अराउंड 12 टू 13 इयर्स हो गए। अमेज़न.कॉम से बाय किया था और इसमें बहुत अच्छे से इडली का बैटर, डोसा का बैटर करना हो ना तो बहुत एकदम बाहर से लाते हो ना बिल्कुल वैसा ग्राइंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दाल ही मैं ग्राइंड करूँगी, थोड़ा-थोड़ा पानी डालती जाऊँगी जिस तरह से चाहिए और ये थोड़ा-सा लंबा टाइम लेता है क्योंकि वेट ग्राइंडर है, तो इसमें ऐसे हम ग्राइंडर में जिस तरह से करते हैं ना रेगुलर वाले ब्लेंडर में, उस तरह से नहीं होता है। थोड़ा-सा लंबा टाइम लगता है पर ब बैटर एकदम फ्लफ़ी होता है और 12-13 इयर्स हो गए पर एक भी बार खराब नहीं हुआ है अभी तक टच वुड। तो दूसरी तरफ मैं वेजिटेबल्स भी चॉप कर लूँगी। यहाँ पे लेटस को मैंने है ना बेकिंग सोडा वाले पानी में अराउंड आधा घंटा सोक करके रख दिया था और अभी इसे वॉश कर लिया है और जो भी स्किन वाली वेजिटेबल्स हो ना जिसको चॉप करके स्किन के साथ खाने वाली हूँ, वो ऑर्गेनिक ना हो ना तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ बेकिंग सोडा वाले पानी में डाल के कम से कम 15-20 मिनट तक तो छोड़ ही दूँ और उसके बाद इसको रेगुलर वाटर से क्लीन करके आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा अच्छा लगता है लाइक ग्रेप्स हो गई, स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़ सब चीज़ें हो गई और इस तरह की वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली उसमें बहुत सारा चांसेस होता है पेस्टिसाइड्स होने के, तो फिर इस तरह से आप थोड़ा-सा क्लीन कर सकते हैं। और ये वाला श्रेडर है ना मुझे अभी मिला है। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले बाय किया था पर मैंने कहीं रख दिया था। अभी मैंने है ना किचन के ड्रॉवर सभी क्लीन किए, तो मुझे ये मिल गया। इसे है ना इस तरह से श्रेड करना हो ना क्यूकम्बर हो गया, कैरेट्स हो गया, पर्टिकुलरली कैरेट्स को तो बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत ईज़िली हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूँ और अच्छे से श्रेड कर दिया। हम हाथ से छोटे-छोटे इस तरह से पीसेस नहीं कर सकते, करना हो तो। तो दाल का जो बैटर यहाँ पे डाला था ना एकदम अच्छे से फूल गया है, पूरा भर गया है। हाफ कप ही उड़द दाल है, साथ में थोड़ी-सी चने की दाल 1/4 कप और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे तूर की दाल डाली थी, एकदम फ्लफ़ी सा हो गया है। ये जो उड़द की दाल हो ना इससे एकदम बैटर फ्लफ़ी हो ना तो आपका इडली डोसा का बैटर जो फाइनल हमें चाहिए ना रिज़ल्ट वो बहुत अच्छा मिलेगा। और राइस को भी सो कर राइस के साथ में मैं हाफ कप यहाँ पे डालूँगी पोहा, उसको मैंने रेगुलर जो पोहा होता है ना, उसी को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और इसको एकदम स्मूथ सा बैटर बना के रख देंगे। तो आप इसमें ग्रेन्स अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी डाल सकते हो, लाइक बहुत सारे मिलेट्स भी यूज़ कर सकते हो, क्विनोआ भी यूज़ कर सकते हैं।
और अभी बैकयार्ड में बहुत सारे चेरी टमाटोज़ लग रहे हैं ना, तो मुझे बहुत खाने का मन करता है। वैसे खट्टे ऐसे लगते हैं, जैसे बेर जैसे होते हैं ना, इंडिया में मिलते हैं जुजुबे, हमारे यहाँ पे इसे बोर बोलते हैं। तो उस तरह का टेस्ट आता है, तो अभी तो सैलेड में है ना, यही जा रहे हैं, एकदम क्यूट से छोटे-छोटे वाले। तो अभी से कितना फूला-फूला सा लग रहा है ना, और इसे अच्छे से मिक्स करना 3 से 4 महीने तक मिनिमम बहुत ज़रूरी है, तभी फर्मेंटेशन इसका बहुत अच्छे से आएगा। तो रेडी है, ओवरनाइट इसे रख देंगे सोक करके। और अभी डिनर की बारी है। हम लोग थोड़ा-सा जल्दी ही डिनर करते हैं, बच्चे लोगों के स्कूल हो ना तो बहुत ईज़िली सब एडजस्ट हो जाता है। तो रोटियाँ मैंने बना ली थी, सिंपल सी हम जो बनाते हैं ना, सिंपल वाले पराठे जैसे, उतनी ऐसी बना ली थी। और यहाँ पे स्प्रेड डाल दिया। ये वाला स्प्रेड है ना, पराठे के साथ या फिर स्टफ़ पराठे के साथ किसी स्प्रे एज़ अ स्प्रेड यूज़ कर सकते हो, एज़ अ चटनी भी खा सकते हो। और सेलरी और कैरट्स और ये सब चीज़ों के साथ भी आप खाओ ना एज़ अ डिप, तो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और हेल्दी भी है। और यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स जो-जो मेरे बच्चे खाते हैं ना, वो सब यहाँ पे डाल दी है। जैसे मेरे बच्चे कच्ची वाली वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खा जाते हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। पनीर है ना, एक्चुअली रोस्टेड पनीर की सब्ज़ी जैसी बनाई थी ड्राई वाली, तो मेरे पास था ही, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। पनीर को सिंपल आप हल्का-सा मैरिनेट करके या फिर ऐसे ही टोस्ट करके सॉल्ट के साथ इसे करके यहाँ पे रख सकते हो। एज़ अ प्रोटीन वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी, और ऊपर से थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स। और वेजिटेबल्स तो आप एज़ अ रैप खाएँगे ना, तो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, पर एज़ अ टाको खाएँगे ना, तो फिर बहुत सारी वेजिटेबल्स इस तरह से खा सकते हैं। तो एक वेट लॉस करने के लिए कोई रेसिपी आपको चाहिए ना, तो एकदम वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपी है यह। और यहाँ पे गेहूँ के व्हीट के आटे की रोटी है ना, उसकी जगह पे आप अपने मनपसंद हिसाब से कोई भी रोटी बना के खा लो ना, तो ये डीप इतना टेस्टी है ना, उसके साथ में अच्छा लगता है। और है ना, गैराज के डोर में कुछ ट्रबल हो गया था, उसकी स्प्रिंग है ना, वो ब्रेक हो गई थी। थैंकफुली हम लोगों ने देख लिया, पता चल गया, तो वो रिप्लेस करने के लिए आया था। बिल्डर ने जो दिया था ना, वही था। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, बिल्डर्स जो देते हैं ना, उसमें इतनी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, तो कुछ नहीं, वो चेंज करवा लिया। हाउस में 7-8 इयर्स हो जाए ना, उसके बाद तो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का खर्चा आना स्टार्ट हो ही जाता है, तो वही चल रहा है। तो शॉपिंग से आने के बाद वैसे तो किचन में क्लीन करके ही गई थी, पर ये अनियन और ये चीज़ें थोड़ी-सी बच गई थी, तो मैं इसे रैप करके तो गई थी, पर उसका मुझे कुछ यूज़ करना था, तो मैंने सोचा चलो पिकल बना लेते हैं। ये यहाँ पे है ना, अनियन बहुत बड़े-बड़े होते हैं। एक अनियन का इतना यूज़ नहीं होता जितना आज मैंने जो रेसिपी बनाई थी ना उसमें। तो ऑलमोस्ट लाइक 3/4 अनियन, छोटा लो ना तभी भी 3/4 अनियन यहाँ पे बच गया था, तो मैंने क्या किया, आधा विनेगर, आधा पानी, और फिर अनियन को चॉप करके डाल दिया। और साथ में मेरे पास बीटरूट भी नहीं था आज, वीकेंड आया तब लाऊँगी, अभी वीकेंड है नहीं, तो फिर मैंने सोचा यूज़ तो कर ही लेते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सिर्फ़ ग्रीन चिली को चॉप करके साथ में डाल दूँगी। तो इस तरह से है ना, वेस्टेज भी नहीं होगा और हमें पिकल भी मिल जाएगा। मुझे बहुत टेस्टी लगता है। सॉल्ट डाला था सिर्फ़, और हल्का-सा मैंने शुगर डाला था, और कुछ नहीं, कोई भी लौंग या कुछ भी नहीं डाला था, एकदम सिंपल वाला। और थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लीन करना बाकी था, तो वो मैं डिशवॉशर स्टार्ट कर दूँगी अभी। और डीप और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बची नहीं, पर मैं इसी में रखूँगी क्योंकि ग्लास की जार है ना, और थोड़ा-सा वेजिटेबल्स भी बच गया था, तो ये कल सुबह यूज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो इसे भी ग्लास के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। ओवरनाइट तो हम यूज़ करते हैं इस तरह से, सिर्फ़ अनियन है ना, उसी को मैं ओवरनाइट यूज़ नहीं करती, बाकी के वेजिटेबल्स तो यूज़ कर लेते हैं। और है ना, किचन के लिए तो मैं कुछ ख़ास ले नहीं पाई, टाइम ही नहीं बचा था, तो ये मुझे स्प्रे की बॉटल मिल गई। मुझे ऑलिव ऑयल के लिए चाहिए थी, तो मुझे कलर पसंद आ गया, और सेल में भी थी, तो फिर ये एक ले आई। वैसे मुझे 1-2 चीज़ें और लेनी है, पर दिखी भी मुझे, पर मैं प्राइस और लुक और ये सब में रह गई। और ये मुझे ऑयल के जो बॉटल्स रखने के लिए कंटेनर चाहिए था, वो ले आई। और ये मुझे ऐसे ही देख के पसंद आ गया, तो मैं कुछ ना कुछ यूज़ कर लूँगी, ऐसा सोच के लाई हूँ अभी। और इसपे देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अभी तो कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे इंडिया से आई हुई, पता नहीं थोड़े दिनों के बाद क्या होगा। और ये बर्तन वॉश करके रखने के लिए एक छोटा-सा मुझे दिख रहा है, अच्छा लगा मुझे, बहुत ही कॉस्टली भी नहीं था, तो मैं लाई हूँ। देखती हूँ किस तरह से वर्क करता है। तो बहुत सारे बर्तन हाथ से वॉश करने के नहीं होते, पर थोड़े बहुत तो होते ही हैं। लाइक बॉटल्स हो गई बच्चे लोगों के स्कूल के लिए, और हमारे लिए भी। तो ऐसी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो इतना ही लाई थी घर के लिए, बाकी बच्चों की भी चीज़ें थी।
तो व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक